बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और भारी नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान तक पहुंचाया जा रहा था F-15 फाइटर जेट जो कुवैत में गिरा था। याद है, एक नहीं दो नहीं कई, एक और फाइटर जेट गिर गया है। जी हां, पश्चिमी ईरान में मार गिराया गया यह F-15 फाइटर जेट। और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने की है। पहली बड़ी खबर दिखाऊंगा। दूसरी है यूएई का जो तेल डिपो है वो धूं धूं करके जल उठा है। इस पर किसने हमला किया? क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब वाले मामले पर दावा किया जा रहा था कि उनके जो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर ईरान ने हमला किया, लेकिन बाद में निकला कि ईरान ने वहां कोई हमला नहीं किया था। तो क्या यूएई को इस युद्ध में खींचने के लिए यह तेल डिपो पर हमला करवाया गया है? और तो और कई महत्वपूर्ण खबरें, तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरें हैं, ईरान पर हुए हमले की ताजा तस्वीर है। और तो और खबर यही है कि ईरान के जिस शिप पर हमला किया गया उसे लेकर न केवल ईरान बल्कि अब हमारे देश के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल बराबर में उसने अपनी पनडुब्बी को छुपा रखा था और यह हमला किया, जबकि हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पूरी मेहमान नवाजी करके उन्हें घर तक पहुंचा कर आए। लेकिन अमेरिका की इस करतूत पर हमारे देश की सरकार चुप क्यों? और यह सवाल हमारे देश के अंदर से उठ रहा है। कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट एन F-15 फाइटर जेट हैज बीन क्रैश्ड इन वेस्टर्न ईरान। जी हां, एक और फाइटर जेट खो दिया। भारी नुकसान, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अमेरिका के एक एक करके फाइटर जेट गिर रहे हैं। इससे पहले कुवैत में पहले एक का दावा था जिसकी वीडियो सामने आई, उसके बाद कई और वीडियो सामने आई और कुवैत उन्होंने यह बताया कि हां कई फाइटर जेट गिरे हैं। यह भी दावा किया गया, ये ईरान ने नहीं बल्कि कुवैत का जो डिफेंस सिस्टम है उसी ने ईरान का फाइटर जेट समझकर इन्हें गिरा दिया है। लेकिन अमेरिका को खासा नुकसान हुआ। एक और नुकसान इस बार पश्चिमी ईरान में ये मार गिराया गया है। ये फाइटर जेट F-15 मार गिराया गया है। जिस तरह का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच शेयर मार्केट भी लगातार गिर रहा है। हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से हर तरफ हाहाकार मचा है। आप अमेरिका में जाइए, किसी और देश के आप शेयर मार्केट को देखिए, वहां पर हालात खराब है और इस गिरते हुए मार्केट में भी पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। इसीलिए आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज मैं एक शानदार ऐप लेकर आया हूं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉग इन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है।
गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप को न केवल डाउनलोड कीजिए बल्कि जो रिकमेंडेशन इनकी तरफ से दी जाती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक इनकी बात सुनिए, रिकमेंडेशन देखिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। और हां, जब आप इसे इस्तेमाल करें तो आपका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और जगह हमले की खबर है, वो भी आपको दिखा देता हूं उसके आगे। ये देखिए, ये खबर निकल कर सामने आई है। भीषण आग लगी है। ये यूएई का एक तेल डिपो है जिस पर हमले की खबर है। फौरी तौर पर यह प्रचारित किया जा रहा था कि ईरान के हमले से हुआ, ईरान का एक ड्रोन था वो गिरा, उसके बाद यहां पर आग लग गई। इस आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, आग पर काबू पाया नहीं जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा ही है तो सऊदी अरब वाली खबर पर भी यही कहा जा रहा था कि ईरान ने हमला किया है। बाद में जांच में पता लगा वो ईरान की तरफ से किया गया हमला था ही नहीं। तो क्या वाकई कतर और सऊदी अरब से जो मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, जिससे यहां पर रिहायशी इलाके और इनके प्रतिष्ठानों पर हमला हो, जिससे ईरान के खिलाफ ये देश प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में उतरे, इसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि ब्रिटेन के बेस पर जो हमला हुआ उसमें भी खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन के बेस पर ईरान ने हमला नहीं किया था। यह हमला बार बार इजराइल और मोसाद के एजेंट्स की तरफ से कराया जा रहा है। यह खबर निकलकर सामने आ रही, खुद ब्रिटेन ने इस बात की पुष्टि की है। अब आइए अगली खबर देखिए, ये वीडियो, ये देखिए हालात देखिए। तो भारी तबाही हुई है। दावा है कि सीएनएन क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इजराइल के कहने पर खुद भी अभी सीएनएन के पत्रकारों का भी कबूलनामा आया था कि हां, कि हम ये खबरें नहीं दिखा रहे जिसमें इजराइल का नुकसान हो। वो खुद ये बात मान रहे थे। अब आइए कुछ और इजराइल पर गिरी हुई मिसाइलों के हालात देखिए क्या बन गए। ईरान जिस तरह से मिसाइलें दाग रहा है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इंटरसेप्टर जो है पूरी तरह से चकमा खा चुके हैं, एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है। हालात ये हुए, पहले शुरुआत में था कि इंटरसेप्ट तो हो रहे थे। अब दूसरी वीडियो देखिए जरा। ये देखिए वीडियो। दावा है कई ईरानी मिसाइलें इजराइल अमेरिकी क्षेत्रों को चकमा देते हुए तेल अवीव, नेतन्या, तुलकारेम और इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अन्य क्षेत्रों में जाकर गिरी हैं। वहां भारी तबाही, भारी नुकसान की खबरें हैं। अब आइए एक अंडरग्राउंड मिसाइल कैसे काम करती है। ये देखिए, जमीन का ये हिस्सा उठता है और उठने के बाद देखिए अंडरग्राउंड मिसाइल हैं, ये कैसे काम कर रही हैं और यहां से फायर किया जाता है। यानी इन्हें ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल है। ये नई टेक्निक की तरह से युद्ध लड़ रहा है इस समय ईरान, जिसने बेचैन खास तौर पर दोनों की। आप देखिए, ईरान की IRGS ने कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, इस वॉर टाइम में जिस तरह का तनाव है, इस दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से उसका कब्जा है। हाल ही में खबर भी हमने देखी, सिर्फ चीन के शिप निकलने की अनुमति दी गई है ईरान की तरफ से कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ और सिर्फ चीन के ही शिप निकल सकते हैं, बाकी कोई देश नहीं। और आगे सुनिए अमेरिका के सीनेटर, अमेरिका के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते जाइए। This is not in America's interests. It is true that Netanyahu said the other day that he's been waiting 40 years to get to this point. Well, it took him 40 years to find an American president who is stupid enough to drag America into this war and open up Pandora's box. At a time when our own CIA says, according to public reports, that the most likely change in regime will be from what we have in. ये अमेरिका के सेनेटर है, ये कहते हैं क्रिश वैन होलेन, वो कहते हैं नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह ईरान पर हमला करने के लिए 40 साल से इंतजार कर रहा था। वो आगे कहते हैं कि और उसे ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति ढूंढने में 40 साल लग गए जो इतना मूर्ख है, स्टूपिड है कि अमेरिका को इस युद्ध में घसीट सके, और जो ट्रंप के तौर पर मिला। आइए, ईरानियन जर्नल है मामान, उन्होंने कहा वी आर रेडी टू फाइट दिस वॉर फॉर ईयर्स, यानी कि लंबे समय तक, कई सालों तक युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार है। इतने ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स उसने तैयार कर रखी हैं कि युद्ध अगर दिन 2 दिन, महीने 2 महीने नहीं, सालों तक चले, तब भी ईरान के तोपखाने के पास इतने ज्यादा बारूद है इस समय। अब आइए एक और खबर जरा देखिए।
has struck Al-Udeid Air Base. As I said, the biggest American base in the region. We don't know much more. No casualties reported as of yet. Again, we don't know what we don't know, but we do know they are saying it was a ballistic missile. It's obviously a significant development, and as that is coming in, we are learning that the CIA is also. तो ईरान just destroyed $1 billion radar system in the Middle East. मिडिल ईस्ट में मार गिराए हैं कई सारे रडार सिस्टम, और आप ये समझ लीजिए बिना रडार सिस्टम की अमेरिका के पास कितने ही हथियार क्यों ना हो, वो बेबस और लाचार नजर आता है। इन सब के पीछे देखिए एक और खबर, इसमें बताया गया है इजराइल ठहरा। इजराइल के अंदर जो खासकर तेल अवीव और हाइफा से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति संगठित नागरिक अवज्ञा और सैन्य अनुशासन के टूटने की ओर इशारा कर रही हैं। जब 2000 से ज्यादा इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और आयरन डोम रक्षा प्रणाली पूरी तरह से विफल मानी जा रही है, तो जनता का सरकार पर से भरोसा उठना स्वाभाविक है। और इसमें सेना और पुलिस के बीच झड़प हो रही है, लोग नाराज हो रहे हैं, बंकरों में बैठकर परेशान हो चुके हैं, अपनी देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। चूंकि अभी मिसाइलें गिर रही हैं इसलिए प्रदर्शन नहीं हो पा रहे क्योंकि बंकर में छिपे हैं लोग। वहीं हिजबुल्लाह हैज हैवीली इंक्रीज्ड अटैक ऑन इजराइल। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, ऐसी बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह इस समय चुनौती फिर से बन गया है। इससे पहले आपको पता होगा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की मौत, हमास की मौत, टॉप कमांडर की मौत, हूती लड़ाकों पर हमला हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। ऐसे ही ईरान को लेकर उम्मीद थी, लेकिन सब जगह इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से परेशान चल रहे हैं। वजह ये टॉप कमांडर्स को मार तो देते हैं लेकिन इनको खत्म नहीं कर पा रहे, ना हिजबुल्लाह को, ना हूती को, ना हमास को। और ईरान वाली हालत तो आपने देख ही ली है। अब आइए एक और वीडियो देखिए। ما الان سپاه تهران از ستونهای دودو مشاهده میکنیم. خوب نگاه کنید. اینا ماشینای سپاهیان نبوده، ماشینای مردمه. ये वीडियो इसलिए मैंने आपको दिखाई है जिससे पता लगे कि अमेरिका और इजराइल के बॉम्बार्डमेंट में ईरान की राजधानी तेहरान में भी खासा नुकसान हुआ है और ये रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, क्लियर है। अब आइए सैयद अब्बास अरागाची ने क्या लिखा। ये विदेश मंत्री हैं। अरागाची ने ईरान की शिप पर हुए हमले को लेकर भारत का नाम लेकर कुछ लिखा है। क्या लिखा? यूएस ने ईरान के किनारे से 2000 मील दूर समुद्र में एक जुल्म किया। फ्रिगेट डेना जो भारत की नेवी का मेहमान जहाज था और जिसमें लगभग 130 नाविक थे, बिना किसी चेतावनी के इंटरनेशनल पानी में निशाना बनाया गया। ये कहते हैं मार्क माय वर्ड्स, यानी मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत पछतावा होगा, ये क्लियर कह दिया। और देखिए हमारे देश में भी इस सवाल उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। भारत के चारों तरफ आग लगा रहा है अमेरिका। श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में कलर्ड रेवोल्यूशन। अब क्या नहीं कर रहे साहब आप हमको नुकसान पहुंचाने के लिए? शत्रु बोध तो हो जाना चाहिए, चाहे डेमोक्रेट चाहे रिपब्लिकन। हमने सोचा था रिपब्लिकन की आने से फर्क पड़ेगा, इट इज बिकम वर्स। जो बाइडेन भी चालू हो गया था, ये जो बाइडेन के टाइम में हुआ था बांग्लादेश का कलर्ड रेवोल्यूशन, वो सब CIA ने किया, अमेरिका ने किया। अब हमसे $1 अरब ले लिए GE-404 इंजन के लिए। 2.5 साल हो गया, दो इंजन नहीं दिए साहब। अब जाके जब रोप पिट के 5 इंजन और दिए, 200 चाहिए। अब देख लीजिए, ये जनरल GD बख्शी हैं। अमेरिका भारत के चारों ओर आग लगा रहा है। श्रीलंका, नेपाल, लद्दाख वह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या नहीं कर रहा, टैरिफ लगाता है, रोज धमकी देता है। दोस्ती में रह क्या गया है? हमें अब तक शत्रु बोध हो जाना चाहिए था। ये हमारे देश के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, बस सुनेगा कौन? उन्हें तो अपनी वाहवाही सुनने से फुर्सत नहीं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।